बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू न्यू सेशन। आज हम पढ़ते हैं अपना न्यू टॉपिक अबाउट सेलुलर इंजरी। ओके, कि सेलुलर इंजरी जो है वो हमारे साथ क्या चीज़ है। पिछली जो टॉपिक थी उसने हमने एडाप्टेशन पढ़ा था। अभी डिटेल से इंशाल्लाह हम जो है सेलुलर इंजरी जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेलुलर इंजरी क्या है हमारे साथ, यहाँ पर गौर करें। एक है रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी और एक है इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इतना डिटेल नहीं दिया है। मैं जो है दूसरे पेज में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट होते हैं। क्या चीज़ें हैं हमारे साथ सेलुलर इंजरी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेलुलर इंजरी। ठीक है, इंजरी क्या चीज़ है। तो मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को कि ये हमारे साथ जो है ये है हमारे साथ सेल्स। ठीक है, सेल पर हमेशा क्या रहता है, स्ट्रेस रहते हैं। क्या चीज़, स्ट्रेस मीन दबाव रहते हैं। ठीक है, दबाव। तो ये स्ट्रेस क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं सेवेरिटी में। मतलब ये इस पे मैंने फोर्स लगाया, स्ट्रेस लगाया, और यह ये क्या कन्वर्ट होगा, ये या हाइपरप्लेशिया को कन्वर्ट होगा, या हमारे साथ हाइपरप्लेशिया को कन्वर्ट होगा। ठीक है, या हमारे साथ जो है हाइपोप्लेशिया को कन्वर्ट होगा, या हाइपरट्रॉफी। या तो मैं यहाँ पर लेता हूँ कि हाइपरप्लेशिया, और यहाँ पर लेता हूँ कि यहाँ हाइपरट्रॉफी को कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो वो स्ट्रेस पर डिपेंड करता है कि ये किस चीज़ को कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो नीचे हम पढ़ते हैं कि स्ट्रेस डिपेंड ऑन सेवेरिटी। तो ये क्या डिपेंड करेगा, सेवेरिटी पर डिपेंड करेगा कि ये किस वजह से होते हैं। ठीक है, सेवेरिटी पर ये डिपेंड करेगा। तो इसके बाद जो है कुछ चीज़ें जो है आपको यहाँ पर जाननी चाहिए। फर्स्ट हमारे साथ जो है ये स्ट्रेस और दबाव किस वजह से आता है, ये दबाव किस वजह से आता है। तो फर्स्ट इसमें है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की वजह से इसमें क्या आएगा, दबाव आएगा। या जो है हमारे साथ सेकंड न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो सकती है। थर्ड हमारे साथ क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया फॉर ट्रॉमा। ओके, और हमारे साथ 5 जो है जेनेटिक म्यूटेशन। तो इनकी वजह से क्या आता है हमारे साथ, ये सेल पर स्ट्रेस आते हैं, और सेल जो है फिर सेवेरिटी पर डिपेंड करता है, और यह हाइपरट्रॉफी काज करता है या हाइपरप्लेशिया काज करता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या थी, ये दबाव था कि स्ट्रेस हमारे साथ कैसे लगता है इस पर। तो इसके बाद हमारे साथ मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये नोट कर लें कि ये 2 डिजीज़ नहीं है हमारे साथ। आपको इस टर्म जो है आपको समझ आनी चाहिए। एक है आर्थेरोस्क्लेरोसिस और दूसरा है एम्बोलस। और आर्थेरोस्क्लेरोसिस, सॉरी बाय स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, और दूसरा है हमारे साथ क्या, एम्बोलस। कि क्या चीज़ है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस और एम्बोलस क्या है। तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस हमारे साथ ये वो कंडीशन है जिसमें प्लग बिल्ड्स अप होता है। क्या चीज़, प्लग क्या होता है, बिल्ड अप होते हैं। क्या,
buildup, क्या चीज़? प्लग। और प्लग किस चीज़ से बना होगा? प्लग हमारे साथ पैटी सब्सटेंस, मतलब पैटी सब्सटेंस क्या चीज़? पैटी सब्सटेंस में ऐसे कहो आपको कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है इससे क्या होगा, हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल। या जो है और चीज़ जो है हमारे साथ क्या है, कैल्शियम, सॉरी फैटी एसिड जो है, ये हमारे साथ क्या है, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड से ये बन सकता है। और क्लॉटिंग मटेरियल या हमारे साथ जो है ओवर ब्लड वगैरह इससे भी। और इसमें हमारे साथ क्या चीज़ है, सेलुलर वास्ट प्रोडक्ट कैल्शियम एंड पेब्रिन, इससे भी क्या हो सकता है, समटाइम जो है हमारे साथ आर्थेरोस्क्लेरोसिस जो है वो हो जाते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, ये ब्लॉक करते हैं हमारे साथ आर्टरीज़ को, क्या आर्टरी को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ आर्टरीज हैं, ठीक है, आर्टरी है, और यहाँ पर क्या आ सकता है, ये एम्बुलेंस आता है, ठीक है, ये सॉरी एम्बुलेंस नहीं, प्लग आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्लग क्या करते हैं, ये फ्लग आर्थेरोस्क्लेरोसिस काज करता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन लाते हैं, ठीक है। जब ये ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, ये बिल्ड अप होते हैं, तो हमारे साथ क्या है ये, मतलब कैल्शियम, कैल्शियम ले सकते हो, क्या चीज़ में यहाँ पर लिखो कि कैल्शियम पेब्रिन, ये चीज़ ले सकते हो, ठीक है। और ये क्या हो सकता है, ये हमारे साथ ये इस आर्टरी को मेन फैटी एसिड्स सब्सटेंस, तो फैटी एसिड सब्सटेंस हमारे साथ क्या है, कोलेस्टेरॉल है, क्या चीज़ है, कोलेस्टेरॉल। तो ये इनको ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है, इनको ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस जो है हमारे साथ क्या करेगा, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है ये फिर बाद में काज करते हैं, ठीक है। तो ये आर्थेरोस्क्लेरोसिस कौन सी डिजीज़ को काज करते हैं, ये हमारे साथ MI जो है, ठीक है, हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक, या जो हमारे साथ इनगाइना, ठीक है। और ऐसे ये कहाँ काज करेगा, हार्ट में काज करेगा, ठीक है। और ऐसे हमारे साथ जो है दूसरी स्ट्रोक, तो स्ट्रोक को कहाँ काज करेगा, ब्रेन में, CNS में। और ऐसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ काज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ था किस पर, आर्थेरोस्क्लेरोसिस पर। तो दूसरा हमारे साथ है एम्बोलस, कि एम्बोलस क्या चीज़ है, एम्बोलस को जानते हैं, एम्बोलस, एम्बोलस जो है हमारे साथ ये सब्सटेंस होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है जो ट्रेवल करता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम और ब्लॉक द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या करता है, मैं कहता हूँ कि एज अ सब्सटेंस से, एज अ सब्सटेंस, कि ये क्या करते हैं, ट्रेवल थ्रू ब्लड, ये ब्लड के थ्रू क्या करता है, ट्रेवल करता है। और ये मैं असल में कहूँ कि ये खींच क्या चीज़, तो ये पेट ड्रॉपलेट्स या एयर बबल्स वगैरह जो है ये हो सकते हैं, पेट्स ड्रॉपलेट, ठीक है। और ये दूसरे हमारे साथ क्या हो सकते हैं, एयर बबल्स जो हैं, एयर, ठीक है, एयर बबल वगैरह। तो ये हमारे साथ क्या है, एम्बोलस है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या हो सकता है, ये भी हमारे साथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म करा सकता है, स्ट्रोक करा सकता है, ठीक है। लेकिन मेन जो है ये पल्मोनरी आर्टरी तक जब जाते हैं ना, पल्मोनरी आर्टरी, तो क्या होता है, बहुत 300 होते हैं, क्या हो जाता है, 3। तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म काज करता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ऐसे जो हार्ट में ऐसे जो ब्रेन में जाते हैं तो स्ट्रोक काज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये जो है डिजीज़ काज करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे साथ क्या, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, और एक था हमारे साथ एम्बोलस। लेकिन अपनी टॉपिक की जानी बातें, यहाँ पर मैंने बताया था कि ये क्या चीज़ है, पहले ये इन्फ्लेमेशन, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, हाइपोक्सिया, ट्रामा। लेकिन इससे पहले क्या हम लेते, हाइपोक्सिया लेते हैं, कि हमारे साथ हाइपोक्सिया जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो हाइपोक्सिया को यहाँ पर मेंशन मैं करता हूँ कि ये चीज़ जो है ये बहुत ज़रूरी है, कि हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया और इस्कीमिया, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे साथ क्या चीज़, हाइपोक्सिया, सेकंड हमारे साथ क्या है, हाइपोक्सीमिया,
क्या चीज़ है? हाइपोएक्सीमिया। और थर्ड हमारे साथ क्या चीज़ है? थर्ड है हमारे साथ इस्कीमिया। इस्कीमिया, ठीक है। तो हाइपोक्सिया किसको कहते हैं? हाइपोक्सिया जो है हमारे साथ हाइपोक्सिया लो O2 टू टिश्यू। ये क्या होता है? लो O2 मीन ऑक्सीजन, कहाँ पर? टिश्यू में। तो ये लो O2 का करता है कहाँ? टिश्यू में, ठीक है। और दूसरी हमारे साथ जो है वो क्या है? लो O2 इन ब्लड, हाइपोएक्सीमिया, लो O2 ब्लड, ठीक है। और ये भी लो O2 वियर आर्गन, ठीक है। तो ये तीन जो है ये हमारे साथ इस टॉपिक के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आने वाली पैथोलॉजी जो है सिस्टमिक पैथोलॉजी, ये आपका बहुत काम आएगा, ये तीन वो टर्म्स जो हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे साथ हाइपोक्सिया, ये तीन हाइपोक्सीमिया ये कस करते हैं। और इसके बाद जो है हमारे साथ आपको कुछ वैल्यूज़ जो है वो जानने चाहिए कि वो वैल्यूज़ हमारे साथ जो है क्या है, ठीक है। तो मैं 4 वैल्यू और लिखता हूँ, इसको गौर से सुनो। एक ये टेबल और इसके बाद एक ये है हमारे साथ FA, कैपिटल A O2, ठीक है। दूसरा है हमारे साथ PaO2, फिर है P स्मॉल a O2, और फिर है हमारे साथ SA, क्या चीज़? O2। तो ये वैल्यू जो है लाजिम जाननी चाहिए, क्योंकि ये इस वैल्यू से FCPS में लाजिम जो है एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इस बार भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। कौन सी वाली? ये पार्सल फ्लशर ऑफ O2। तो ये गौर से देखो कि ये हमारे साथ क्या है। तो PaO2 जो है ये हमारे साथ एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर्स में होता है। क्या चीज़? एटमॉस्फेयर, ठीक है। PaO2 जो है ये हमारे साथ क्या होता है? ये अलवुलर स्पेस में होता है, अलवुलर स्पेस, ठीक है। ऐसे हमारे साथ जो है पी स्मॉल a O2 जो है वो एट्रियल में होता है, एट्रिया में, ठीक है। ये क्या है? एट्रियल प्रेशर होता है, ठीक है। और SaO2 क्या है? ये हमारे साथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जो है जाननी चाहिए, और यहाँ से इस वैल्यू से क्या आते हैं? लाजिम एक न एक MCQs आते हैं, ठीक है। तो हाइपोक्सिया असल में हम क्या कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या है? लो ऑक्सीजन डिलीवरीज है टू टिश्यू, ठीक है। और इसमें हमारे साथ क्या होगी? ये जो मैं हाइपोक्सिया का टॉपिक जो है यहाँ पर मैं हाइपोक्सिया का टॉपिक जो है अलग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैं हाइपोक्सिया का अलग टॉपिक जो है स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं टॉपिक देता हूँ, सॉरी, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं कि हाइपोक्सिया जो है वो हमारे साथ क्या चीज़ है, ठीक है। तो हाइपोक्सिया असल में क्या होता है? लो ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू। हमने कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल लो O2 डिलीवरी टू, तो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग इग्नोर करें, बाद में इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो लो O2 डिलीवरी टू टिश्यू, कहाँ पर? टिश्यू तक होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ है ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन लेवल किस चीज़ में काम आते हैं हमारे साथ? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में काम आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होते हैं इसमें काम आते हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ क्या करता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए काम आता है। और डिक्रीज जब होते हैं और हमारे साथ ऑक्सीजन, तो ये क्या करता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन रिजल्ट ATP जो है वहाँ पर फिर क्या होते हैं? हमारे साथ नहीं बनती है, ठीक है। तो क्या होता है हमारे साथ कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हमारे साथ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होता है, क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज क्या क्या ये इसको हम क्या क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं, ऑक्सीडेटिव। ये मैं अभी डिटेल में बताता हूँ, ऑक्सीडेटिव
ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है, फास्फोराइलेशन, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमारे साथ क्या होता है, जब लो O2 होता है तो लो O2 के साथ फिर क्या होता है, हमारे साथ डिक्रीज़ ATP प्रोडक्शन होता है, तब हमारे साथ ATP का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो डिक्रीज़ ATP प्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि O2 की वजह से क्या होता है, ATP का प्रोडक्शन होता है तो हमारे साथ जो है वो कम होते हैं, ठीक है। और जब हमारे साथ हाइपोक्सिया होता है, जो हाइपोक्सिया एक्सकीमिया का करता है, एक्सकीमिया जो है तो हाइपोक्सीमिया का करता है, और इसी तरह जो है हमारे साथ ब्लड पर क्या होता है, इफेक्ट आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया इस्कीमिया, ठीक है, हाइपोक्सीमिया और इसी तरह हमारे साथ जो है क्या क्या होता है, जब ये इस्कीमिया ये आता है तो हमारे साथ क्या होता है, MI या हम हार्ट अटैक वगैरह जो है ये आते हैं, ठीक है, या हमारे साथ स्ट्रोक वगैरह जो है ये आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ फिर हमारे साथ जो है, मैं जब आप लोगों को कहूँ कि जब एट्रियल परफ्यूजन होता है, तो इसमें मैंने पहले आपको कहा था कि एट्रियल परफ्यूजन जो है वो क्या चीज़ से काज करता है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस काज करता है। तो मैं फिर यहाँ पर लिखता हूँ कि जब इस्कीमिया आ जाए, मैं यहाँ पर ये पहले करता हूँ, इस्कीमिया आ जाए तो क्या काज करेंगे, जब वो आर्टीरियल परफ्यूजन में आता है तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि आर्टीरियल परफ्यूजन, ठीक है, आर्टीरियल परफ्यूजन। और सेकंड हमारे साथ क्या है, जब ये वेन में कम हो जाए, वेनस में, ठीक है, तो वेनस में क्या काज करते हैं, और जब ये जर्नलाइज तो हमारे साथ ये आर्थेरो स्क्लेरोसिस की वजह से ही काज होते हैं। और ये हमारे साथ क्या है, बट-चारी सिंड्रोम, ये याद रखो, MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट-चारी सिंड्रोम की वजह से, ठीक है। तो ये फिर क्या किसकी वजह से काज होता है, बट-चारी सिंड्रोम की वजह से, और ये चीज़ जो है ये काज होते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे साथ जब हाइपोक्सीमिया आता है, लो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तो और इसके अलावा जो है O2 का परफ्यूजन हो जाए, O2 लेस हो जाए तो O2 परफ्यूजन तो क्या होता है, शॉक आते हैं, ठीक है, शॉक। इसी तरह जो शॉक जो है ये अलग टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा क्या कहता हूँ कि हाइपोलेमिक शॉक, ठीक है, ऐसे एनाफाइलेटिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। तो ये ऐसे शॉक की क्या है, टॉपिक से, लेकिन शॉक को हम अलग करेंगे कि शॉक है क्या, ये जो है अलग टॉपिक है, ठीक है। लेकिन ये एक वैल्यू है, उसको याद रखो कि हमारे साथ हाइपोक्सीमिया जब होता है, लो पार्शियल प्रेशर जो होता है ब्लड में, तो वो 60 से क्या होता है, कम होता है, 60 से क्या होता है हमारे साथ, कम। ये जब 60 से पार्शियल प्लस PO2 जो है वो 60 से कम हो जाए तो हमारे साथ हाइपोक्सीमिया जो है वो काज होता है, ये वैल्यू याद रखो, 60% से क्या हो जाए, लेस हो जाए, तो ये क्या काज करते हैं, हाइपोक्सीमिया, ठीक है। तो फिर ये क्या करता है, हाइपोक्सीमिया काज करते हैं। तो ऐसे O2 जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज के लिए, और हमारे साथ इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स के लिए, इसके लिए हमारे साथ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जब डिक्रीज़ होता है तो क्या होता है, ATP, हाँ, यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों को बता दिया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, लेकिन ये मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि ये कैसे जो है हमारे साथ जो है कम वगैरह होते। तो देखो हमारे साथ जो है O2 नीड, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि O2 नीड क्या चीज़, इस डायग्राम को गौर करो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज में काम आता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव
ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और हमारे साथ इसके बाद क्या है, डिक्रीज़ एटीपी। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में क्या हो जाएगा, एटीपी जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एटीपी डिक्रीजेस किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर O2 नहीं है, O2 की वजह से, ठीक है। तो जब ये एटीपी डिक्रीज़ हो जाएंगे तो यहाँ पर एक चैनल है, उस चैनल को हम क्या बोलते हैं, उस चैनल का नाम है हमारे साथ सोडियम पोटाशियम। यहाँ पर हमारे साथ ये सिल है, ठीक है, इसको गौर करो। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये हमारे साथ है चैनल्स है, ठीक है, ठीक है। नो, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सोडियम पोटाशियम पंप, सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है। तो जब ये हमारे साथ ये पोटाशियम का पंप जो है ये इनहिबिट हो जाए तो हमारे साथ अंदर क्या जाएंगे, सोडियम आ जाएंगे। और जब सोडियम ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, तो उसके साथ क्या हो जाते हैं, H2O ज़्यादा होते हैं, वाटर। तब जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो सेल क्या हो जाते हैं, स्विल अप होते हैं, ठीक है, स्विल। तो ये किसकी वजह से ये इनहिबिट होता है, हमारे साथ O2 की वजह से, कि ये क्या करता है, O2 की वजह से ये इनहिबिट हो सकते हैं, ठीक है। फिर जो है जब O2 और कम होता है तो ये हमारे साथ फर्दर बॉडी में लैक्टिक एसिडोसिस कराते हैं, ठीक है। तो लैक्टिक एसिडोसिस होते हैं। फिर क्यों लैक्टिक एसिडोसिस किस वजह से होता है, लैक्टिक एसिडोसिस इसलिए होता है क्योंकि हमारे साथ ग्लाइकोलाइसिस एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। कौन सी इंस्पायरेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो स्टार्ट होता है। जब ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट होता है तो तब भी लैक्टिक एसिडोसिस काज करता है। लैक्टिक एसिडोसिस फिर फर्दर क्या करता है हमारे साथ, फर्दर जो है ये डीएनए और प्रोटीन को इनहिबिट करते हैं, डीएनए और प्रोटीन को ये क्या करता है, डीनेचर्स करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है, डीनेचर्स करते हैं। जब ये डीनेचर होते हैं तो तब भी हमारे साथ क्या हो जाते हैं, इंजरीज जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा बता रहा था ये कि ये क्या है और ये क्या काज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैं आप लोगों को बता रहा था, ठीक है। फिर जो है दूसरा हमारे साथ जब ये डीएनए जो है ये ख़त्म हो जाए ना, तो इसको हम क्या क्या कहते हैं, इसको हम एंडोन्यूक्लियोसिस कहते हैं। क्या चीज़, एंडोन्यूक्लियोसिस या प्रोलोसिस। तो साइटोस्केलेटन जब डैमेज होता है उसको हम प्रोलोसिस कहते हैं, ठीक है। और हमारे साथ जब न्यूक्लियस डैमेज होता है तो इसको हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। तो ये दो टर्म्स जो है ये अपने साथ याद रखो, ये बहुत लाजिम है, आने वाले हैं आगे पैथोलॉजी में, ठीक है। ये हम और डिस्कस करेंगे कि एक है हमारे साथ प्रोलोसिस, ठीक है, और एक है हमारे साथ न्यूक्लियोसिस, ठीक है। तो ये किसकी वजह से, ये हमारे साथ जो सेल का साइटोस्केलेटन है ना, सेल का साइटोस्केलेटन, तो ये क्या हो जाता है, ये डैमेज हो जाता है। क्या चीज़, डैमेज्ड, ठीक है। और इसके अलावा एंडोलोसिस जो है ये क्या करता है, डीएनए जो है वो डीनेचर हो जाते हैं, डीएनए क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है। तो शायद आप लोग यहाँ तक जो है मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे, ठीक है, कि ये जो है हमारे साथ O2 जो है कितना इम्पोर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारे साथ हमने क्या चीज़ डिस्कस किया, हाइपोक्सीमिया को डिस्कस किया, ठीक है। और हाइपोक्सिया, इस्कीमिया वगैरह इन सबको हमने डिस्कस किया। लेकिन अभी हम जो है इस्कीमिया को डिस्कस कर रहे, हाइपोक्सिया के नीचे फिर हम किस चीज़ को डिस्कस किया, ये देखो, ये हमारे साथ जो है मैं ये पर बता दूं कि ये इस्कीमिया है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये हमने इस्कीमिया को डिस्कस किया, ठीक है। और ये जो है ये जो था ये O2 हाइपोक्सिया को डिस्कस किया, ठीक है। और ये हाइपोक्सिया जो है ये मैंने डिटेल में यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो हाइपोक्सिया और
इस्कीमिया जो है वो ख़त्म हुई। अब ये बारी है हमारे साथ हाइपोएक्सीमिया की, कि हाइपोएक्सीमिया क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइपोएक्सीमिया, ठीक है। इस चीज़ में ना रट्टी की ज़रूरत नहीं है, जो पेतोमा है ना उसको फुल कॉन्सेप्ट से आप लोग समझ जाओ, ठीक है। क्योंकि आने वाले जो अगर ये एफसीपीएस में भी आपका काम आएगा, एनएलई एनआरई जितने भी एग्ज़ाम है यूसीएमएलई वगैरह, तो इसमें भी बहुत हाई कॉन्सेप्ट से ये सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। और जब आप फुल कॉन्सेप्ट से इस सब्जेक्ट को समझते हो ना, तो आप लॉट ऑफ क्वेश्चन जो है इससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे साथ हाइपोक्सीमिया हमने स्टार्ट किया था कि हाइपोक्सीमिया क्या चीज़ है। तो हाइपोक्सीमिया हमारे साथ हाई एल्टीट्यूड जो हमारे साथ होता है, हाई एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड। तो हाई एल्टीट्यूड में हमारे साथ क्या है, तो हाई एल्टीट्यूड में हमारे साथ क्या होता है कि हमारे साथ जो है PO2 जो होता है, PO2 वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था PO2। और PO2 क्या चीज़ है, PaO2, ठीक है। तो ये हमारे साथ है अल्वुलर स्पेस में ये होता है, क्या होता है, अल्वुलर स्पेस, ये क्या होता है, अल्वुलर स्पेस में होता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। जब ये कम हो जाते हैं तो ये हमारे साथ जो है क्या काज कर सकते हैं, इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है वो काज करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि PO2 जो है वो डिफ्यूज़ नहीं होते, और डिफ्यूज़ ना होने की वजह से हमारे साथ इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है वो काज करते हैं, ठीक है। फिर जो है ये हमारे साथ वेंटिलेशन में क्या होता है, वेंटिलेशन प्रॉब्लम में ये होते हैं। वेंटिलेशन के प्रॉब्लम में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। वेंटिलेशन प्रॉब्लम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये जो हमारे साथ वेंटिलेशन होता है, तो वेंटिलेशन में क्या होता है, ज़्यादातर हमारे साथ CO2 जो है वो क्या होता है, वो प्रोड्यूस होता है, और O2 जो है वो क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। ये ज़्यादा होता है और ये क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे साथ फिर क्या आ जाते हैं, हाइपोक्सीमिया आते हैं, ठीक है। इसकी वजह से भी है। और कार्बन मोनोऑक्साइड में ये बता रहा था कि ये हमारे साथ जो कार इंजन्स होते हैं, इंजन्स, ठीक है, या हीटर्स या AC एयर कंडीशन वगैरह जो है इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, तो ये हमारे साथ O2 जो है वो क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्या चीज़, ऑक्सीजन को ख़त्म करते हैं और CO2 को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हमारे साथ क्या क्या लाते हैं, हाइपोएक्सीमिया लाती है, ठीक है। क्या चीज़, हाइपोएक्सीमिया। तो आप इसको समझो, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। और दूसरा है हमारे साथ इनीमिया। तो इनीमिया में भी कम होते हैं। इनीमिया क्या है, इनीमिया असल में इनीमिया क्या चीज़ है, लो HB हम इसको कहते हैं, क्या, लो होमोग्लोबिन लेवल, ठीक है। तो लो HB में क्या होगा, हमारे साथ PO2 और SO2 जो है वो नॉर्मल होगा, दोनों PaO2 सॉरी, और हमारे साथ जो है SaO2, ये दोनों हमारे साथ क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। क्या चीज़, नॉर्मल। लेकिन हमारे साथ क्या होगा, डिक्रीज़ इसका RBC का मास होगा। RBC का जो मास है वो हमारे साथ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें RBC का मास जो है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। क्या चीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है। तो ये भी हमारे साथ किसकी वजह से, हाइपोएक्सीमिया की वजह से काज होता है, ठीक है। किसकी वजह से, हाइपोएक्सीमिया की वजह से काज होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो है दूसरी लास्ट वाली जो है वो हमारे साथ है मेटोग्लोबिनीमिया। एक और डिज़ीज़ है, इसको हम कहते हैं मेटोग्लोबिनीमिया। ग्लोबुलिनीमिया, ठीक है। तो ये हमारे साथ जो है एक और डिज़ीज़ है। ये क्या होता है हमारे साथ, ये ऑक्सीजन जो है वो बेंड होते हैं किसके साथ, असल में
ऑक्सीजन जो है O2 जो है वो बेंड होते हैं E2 के साथ, ये समझो Fe+2, ठीक है। लेकिन जब ये गलती से O2 जो है किसके साथ बेंड हो जाए, Fe3+ के साथ, तो ये क्या लाता है हमारे साथ, आसान अल्फाजों में ये हमारे साथ आते हैं मेथोग्लोबोनीमिया लाते हैं। क्या चीज़ लाते हैं, मेथोग्लोबोनीमिया लाते हैं, ठीक है। तो ये असल में हमारे साथ जो है ये बच्चों में होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं उसमें होता है, ठीक है। और जो साइनोसिस पीपल, यंग पीपल जो साइनोसिस होते हैं उसमें होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है क्या होगा, अगर इसको हम इंट्रावेनस मिथाइलिन ब्लू दें, ये तो मैं कहूँ कि ये क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबीज़ में, न्यू बॉर्न बेबी में होते हैं, ये याद रखो, ये फर्स्ट न्यू बॉर्न बेबीज़ में होता है, ठीक है। सेकंड जो है ये हमारे साथ एडल्ट में भी होते हैं, एडल्ट, तो एडल्ट में भी क्या है ये चीज़ काज होता है, ठीक है। और दूसरी साइनोसिस की वजह से, ठीक है। और हमारे साथ जो है क्या तर्ड, इसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट जो है इसके लिए मेथोग्लोबोनीमिया के लिए जो ट्रीटमेंट है, इसको हम IV इंट्रावेनस जो है क्या देते हैं, मिथाइलिन ब्लू देते हैं। क्या चीज़, मिथाइलिन ब्लू। तो ये इसकी क्या थी हमारे साथ ट्रीटमेंट थी, ठीक है, कि इसको हम क्या कहते हैं, क्या दे सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये असल में हमारे साथ जो था ये डिज़ीज़ था, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है सेलुलर इंजरी की तरह वापस अपनी तरफ आते, सेलुलर इंजरी की, कि ये हमारे साथ किया है, ठीक है। तो सेलुलर इंजरी कौन सी हमने पढ़ी है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। मैंने फुल एक्सप्लेनेशन में बताया कि सेलुलर इंजरी कैसे काज होता है, ये वगैरह, ये बातें इसमें नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट आप लाजमी समझे, ठीक है। मैं एक और टेबल आप लोगों को ड्रा करूँगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं ये बताता हूँ, देखो यहाँ पर बस ऐसे गौर करो, ठीक है। बाकी जो है मैं आप लोगों को डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगी इसका डिफरेंशिएट। और तो इसमें क्या होता है हमारे साथ, ये देखो ATP कम होते, ATP की वजह से क्या होता है, सेलुलर कैल्शियम कम होता है, ठीक है। फिर जो है पोटाशियम, और फिर हमारे साथ क्या आता है, हमारे साथ जो है सेलुलर स्वेलिंग आते हैं। क्या चीज़, सेलुलर स्वेलिंग। मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर पोटाशियम और सोडियम का क्या है, चैनल्स है, पोटाशियम और सोडियम। जब सोडियम अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए उसके साथ H2O हो जाएगा, और ये पोटाशियम का जो चैनल है ये क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, तो सेल क्या हो जाएगा, स्विल अप हो जाएंगे। क्या चीज़, स्विल अप। अगर इसमें अंदर कैल्शियम भी ज़्यादा रह जाए ना, कैल्शियम, तो इसकी वजह से भी ये क्या होता है, हमारे साथ स्विल अप होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे साथ जो राइबोसोम और पाइलोलाइसोम डिटेच प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस कम करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेंजेस रहेगी, उसको हम ब्लीबिंग कहते हैं, न्यूक्लियर चेंजेस आएंगे, क्रोमेटिन क्लबिंग, रैपिड लॉस ऑफ फंक्शन आएंगे, ठीक है इसमें। और इसके साथ हमारे साथ क्या होगा, टोटल इस्कीमिया, माइलिन फाइबर डिग्रेडेशन में ये समझाता हूँ, ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोसोलिक एंजाइम और एक्टिवेशन, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, रप्चर लाइसोसोम और न्यूक्लियर डिजनरेशन। लेकिन मैं आपके लिए एक डायग्राम ड्रा करता हूँ, इसके लिए आपका इजी रह जाएंगे, ठीक है, आप सही तरीके से समझ जाओगे। तो ये हमारे साथ है, मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रा करता हूँ, ठीक है, मतलब डिफ्रेंशिएट कराते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि रिवर्सिबल, क्या चीज़, रिवर्सिबल। और इसको हम मैं इसका इरिवर्सिबल करूँगा, ठीक है, इरिवर्सिबल, ठीक है। एक रिवर्सिबल होगा, एक वन है इरिवर्सिबल, ठीक है। तो रिवर्सिबल हमारे साथ जो है ये क्या है, इसमें सिर्फ सिल स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, ये याद रखो, सिल स्वेलिंग। सेकंड जो है माइक्रो विलाई लाइस हो जाएंगे, माइक्रो विलाई
लॉस हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन प्लेबिंग हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड मेम्ब्रेन प्लेबिंग जो है ये हो जाएंगे। और इसमें याद रखो कि हमारे साथ जो है एंडोप्लाज्मिक क्या हो जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है। और 5 जो है हमारे साथ इसमें राइबोसोम क्या हो जाएगी, डिलेच हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो है हमारे साथ क्या हो जाएगा, राइबोसोम डिलेच प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इससे एक ना एक MCQs आते हैं लाजिम एग्ज़ाम में, ठीक है। वो वर्ड का कोई भी एग्ज़ाम हो, एक ना एक MCQs इससे आते हैं। UC मिली या हमारे साथ दूसरा प्लेब वगैरह या NLE वगैरह जो है, जितने भी एग्ज़ाम है एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इरिवर्सिबल क्या होगा, तो इसमें 3 बातें जो है वो याद रखो। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी क्या होता है, मैं पहले आपको बता दिया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होता है, ठीक है। ये इसी तरह याद रखो, सेल मेम्ब्रेन इसका रप्चर होता है। सेकंड क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल रप्चर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल रप्चर हो जाते हैं इसमें, ठीक है। थर्ड हमारे साथ जो है लाइसोसोम डिस्टरप्ट हो जाते हैं। थर्ड याद रखो कि लाइसोसोम जो है वो क्या हो जाते हैं, डिसरप्टेड जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक जो है हमारा ख़त्म हुआ, लेकिन मैंने जब ये इतना एक्सप्लेनेशन किया ये इसलिए किया कि आप लोग जो है सही तरीके से इस टॉपिक को समझे, क्योंकि इसमें MCQs वगैरह जो है ये बहुत आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन में हम एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस जो है वो फुल डिटेल से करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।